अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो डियर ट्रेडर्स, अभी जो है इन फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर जो है वो मेरा एक जो है वो प्रोग्राम में एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसका अनवान होगा व्हाट इज़ द फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है ना, कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और फंडामेंटल्स इंडिकेटर्स यानी जो इशारा जात, इकॉनमी, डाटा, न्यूज़। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा इसको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो है वो बात कर सकूँ। तो इसमें जो है यानी फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाएगा कि जो एक मुल्क का जो इकॉनमी माशी हालात होते हैं, अ, उस जिसकी बेस पे जो करेंसी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होती है। ठीक है ना, यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक यानी कमज़ोर और मजबूत होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो किन चीज़ों का होता है और वो कहाँ कहाँ पे देखनी होती है और उनका क्या क्या तरीकाकार होता है। ठीक है, इनमें जैसा कि सबसे पहले इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यानी इसके बारे में सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि ये होता क्या है इन्फ्लेशन। ठीक है, और फिर इसको इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर्स यानी एक इशारा वो हमने समझना कैसे है कि इसका एक करेंसी के ऊपर क्या असर होने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट पहले तो बताया जाएगा ये होता क्या है, फिर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एफओएमसी मिनट्स जो कि यूएस के होते हैं उसके बारे में, फिर एनएफपी नॉन फार्म पेरोल, पहले तो ये बताया जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, और ये डाटा कहाँ से लिया जाता है और इस डाटे का जो असर है वो उस करेंसी के ऊपर क्या, एक तो होता है शॉर्ट फौरी तौर पे जैसे ही कोई डाटा न्यूज़ आता है करेंसी के ऊपर जो है वो असर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर जो है वो ये कैसे असरअंदाज हो सकती है उस करेंसी पे। ठीक है, उसके बाद एडीपी आ जाता है। एडीपी जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की फिर कैटेगरीज होती हैं एडीपी यानी एडीपी एम्प्लॉयमेंट्स, और वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसके बाद जीडीपी आ जाता है। जीडीपी में जो है मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं, उसके ऊपर भी फिर इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल से ये बताऊंगा। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये फूड्स एंड एनर्जी और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की, और जैसे कि आईएसएम है। ठीक है, अव्वल तो पहले तो यूँ बताना पड़ेगा कि आईएसएम होता क्या है। ठीक है, फिर इसकी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। आई एस एम मैनुफैक्चरिंग है, आई एस एम सर्विसेज पी एम आई है, आई एस एम सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, आई एस एम सर्विसेज प्राइस पेड। ठीक है, उसके बाद फिर पी एम आई, फिर उसके बाद इसकी भी कैटेगरीज हैं, फिर रिटेल सेल, उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये क्या होता है, पहले तो ये यानी पहले डिटेल से उसके बारे में बताया जाए कि आखिर ये होता क्या है, फिर कि ये उस करेंसी के ऊपर असरअंदाज कैसे हो सकती है उस कंट्री। ठीक है, उसके बाद इसका रेशियो डाटा कहाँ से लेना है, रेशियो कहाँ से लेनी है, और इसमें क्या क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, और उसके बाद ये सारा आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सारा उर्दू जुबान में होगा। ठीक है, तो इसको हिंदी बोलने वाले भी समझ जाएंगे क्योंकि हिंदी भी जो है वो उर्दू के तकरीबन सेम ही है, ज़बानें मिलती जुलती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि ये उर्दू हिंदी दोनों में होगा। और इंशाल्लाह इसको पूरी डिटेल से मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी छोटी वीडियोस बनाऊं। चले आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है। ठीक है, एक मीटिंग होती है ओपीईसी मीटिंग, ये होती क्या है और इसका असर किस चीज़ पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ऑर्डर्स है, ट्रेड बैलेंस है, मार्केट सर्विसेज पीएमआई है। ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स, राइट। उसके बाद ड्यूरेबल जो गुड्स ऑर्डर्स है ये क्या होता है, और उसके बाद नॉन डिफेंस कैपिटल गुड्स ऑर्डर्स ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है ना, ये क्या होता है, क्यूई प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग जो प्रिंटिंग मनी प्रोग्राम में कहलाता है। और उसके बाद सेंट्रल बैंक परचेजिंग बॉन्ड्स, और उसमें उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज, काफ़ी जो न्यूज़ फंडामेंटल जो एनालिसिस जिसे किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं वक्तन फॉग ये मैं साथ साथ जो है ना अभी मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सबसे पहले तो जो है मैं इस पे एक वीडियोस बनाना शुरू कर दूं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पे।
और उर्दू में मैं इस पे लिखूंगा भी। पहले तो मैं इसको लिखूंगा, फिर इसको मैं आपको डिटेल में साथ साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह भी ये प्रोग्राम मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, ताकि सिर्फ टेक्निकल, जैसा कि एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, तो इसी तरह इस मार्केट में एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होते हैं। फिर ये डेटा देखना कहाँ पे है, ठीक है, ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर इनसे आपने आइडिया कैसे लेना है कि इन फ्यूचर में, यानी लॉन्ग टर्म, ये करेंसी वीक होने जा रही है या स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, ठीक है। तो उसमें फिर कंप्लीट जो है वो ग्राफ भी मैं आपको समझाऊंगा इनके कंप्लीट। और फिर उसको इंशाल्लाह हम अपने जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आपको इसके बारे में समझाया जाएगा कि ऐसी सूरत हाल में कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, और किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी चाहिए। सबसे बड़ी यानी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ये एक डायरेक्शन फ्रॉम कर देते हैं कि किस डायरेक्शन में एक ट्रेडर को चलना चाहिए। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर मैं ये तो 5 मिनट से बड़ी हो गई, 6 मिनट पे चली गई है। तो फिर इंशाल्लाह ये सब मैं आपको डिटेल से जो है ना, ये तरतीब वाइज मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पे छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, चाहे वो 10 वीडियो बन जाए, ताकि आपको एक तो समझ आसानी से आ जाए, और दूसरा जो है आप उसके ऊपर बेहतर तरीके से, यानी वो इसको जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें। और इन फ्यूचर जो है वो आपको आसानी हो कि अगर आप किसी पेयर पे या किसी करेंसी पे टेक्निकल काम कर रहे हैं, तो फंडामेंटल्स के भी आपके इल्म में होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग में बहुत बेहतरी आ जाएगी, और उसकी जो आपकी जो विनिंग रेशो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। अब इसमें और भी काफ़ी न्यूज़ हैं जो मैं इंशाल्लाह इसमें ऐड करूंगा। अभी तो ये तो मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए जो है ये मैंने एक कुछ चीज लिख रखे हैं यहाँ पे ना। तो ओके जी, अपनी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगेगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबाएं या ना दबाएं उसकी खैर है, ठीक है ना, घंटी वाला दबाएं ना दबाएं खैर है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।